बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉक अबाउट द प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ओके, so certain chemicals produced by plant have a profound effect on their subsequent growth and development। ठीक है, बेसिकली प्लांट जो है ना काफी सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और वही हार्मोन जो है ना प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। ओके, such chemicals are called the plant hormones or phytohormones। ठीक है, उन केमिकल्स को बेसिकली हम प्लांट हार्मोन कहते हैं या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ओके, so they are synthesized in plant in minute concentration and exert their effect either by alternating gene expression, activating or inhibiting enzymes, or changing the properties of membrane। अब बेसिकली ये जो प्लांट हार्मोन्स है ना, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और ये प्लांट हार्मोन एक्चुअली करते क्या हैं, या तो ये जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेंगे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, सपोज दिस इज अ डीएनए, ये बेसिकली डीएनए का धागा है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जो है ना वो बेसिकली न्यूक्लियस को लीव करके राइबोसोम के पास जाएगा। ठीक है, फिर बेसिकली वहां पे होगी ट्रांसलेशन। ठीक है, और ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ओके, ऐसे बेसिकली हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ तो ये प्लांट हार्मोन क्या करेंगे, जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को ही चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे, या ये प्लांट हार्मोन क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को या तो एक्टिवेट कर देंगे या तो उन्हें इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, या तो ये फाइटो हार्मोन क्या करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है ना उसे अल्टर कर देंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, और ये बेसिकली कोई सोल्यूट है। ठीक है, इनिशियली क्या था कि ये जो सोल्यूट है ना वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लांट साइटोप्लाज्म के अंदर चला जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब इन प्लांट हार्मोन ने क्या किया कि इस सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब यही सोल्यूट पार्टिकल जो है ना ये अब इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा पा रहा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट हार्मोन है ना ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है उनको भी बेसिकली ये चेंज कर देते हैं। ओके, so they are produced in young embryonic tissues and there is no specific organ for their production in plants। अब बेसिकली प्लांट के अंदर कोई खास ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिस ऑर्गन से ये प्लांट हार्मोन सिक्रीट हो। ठीक है, बेसिकली कुछ यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं कि प्लांट हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ओके, और प्लांट हार्मोन जो है ना ये बेसिकली 5 किस्म के हैं। नंबर 1 इज द ऑक्सिन, देन वी हैव द गिबरेलिन, third we have the cytokine, fourth we have the abscisic acid and fifth we have the ethene। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम ऑक्सिन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गिबरेलिन को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ना ये ग्रीक लफ्ज ऑक्सेनो से लिया गया था। ऑक्सेनो मींस टू इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सिन्स इज अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, फर्स्ट रिवील्ड बाय फ्रिट्ज वेंड। अब बेसिकली ये जो ऑक्सिन है ना ये बेसिकली प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और ये जो है ना नेचुरली भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेचुरली प्लांट इसे प्रोड्यूस करता है या सिंथेटिकली आर्टिफिशियली ये लेबोरेटरीज के अंदर भी बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ऑक्सिन के नेचुरल फॉर्म्स भी हैं और सिंथेटिक फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्सिन को डिस्कवर किसने किया था, फ्रिट्ज वेंड ने इसे डिस्कवर किया था इन 1926। they were the first of the major plant hormone। ठीक है ना, ऑक्सिन दिस इज a major plant hormone to be discovered and a major coordinating signal in plant development। ठीक है, अब बेसिकली प्लांट की डेवलपमेंट में जो मेजर रोल प्ले करता है ना that is the auxin। ओके, the indole acetic acid is the principal type of auxin of higher plant synthesized at the apices of the stem and root which is the apical meristem। अब बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड बेसिकली एक ऑक्सिन का ही टाइप है। ठीक है, और ये जो है ना हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बेसिकली शूट की टिप, ठीक है ना, और रूट की टिप पे बेसिकली ये पाया जाता है। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि अपाइकल मेरिस्टेम बेसिकली एक पॉइंट या कोई एरिया होती है जिसमें काफी सारे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या कहते हैं कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और नए सेल जो है ना उनको जनरेट करते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है ना, ये अपाइकल मेरिस्टेम से जनरेट होती है, ठीक है, और ये प्लांट की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। So in addition to indole acetic acid, other naturally occurring oxins are 4-chloro-indole acetic acid, phenyl acetic acid and indole 3-butyric acid। अब बेसिकली ये जो तीन है ना, इंडोल एसिटिक एसिड के अलावा ये जो तीन है, 4-chloro-indole acetic acid, phenyl acetic acid and indole 3-butyric acid, ये क्या है? ये भी नेचुरल फॉर्म है ऑक्सिन के, ओके। Whereas the synthetic form includes the naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, ठीक है। सो बेसिकली जो सिंथेटिक फॉर्म है ना, दैट इज द नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिएसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आपको याद करनी है, बिकॉज एंट्री टेस्ट के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीजन की फॉर्म जो है ना वो सिंथेटिक है और कौन सी ऑक्सीजन की फॉर्म बेसिकली नेचुरल है, ठीक है। वो आपको नाम दे देंगे और आपको फिर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो जो नाम है ना ये आपको याद रखने हैं, ओके। So oxygen coordinate development at all levels of plant from the cellular level to organ and ultimately the whole plant। अब बेसिकली ऑक्सीजन के काफी सारे रोल हैं जो अभी हम बारी बारी देखते हैं। सो बेसिकली ऑर्गन क्या करता है कि ना सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे चेंजिंग लाता है बल्कि ऑर्गन लेवल पे भी चेंजिंग लाता है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे कैसे चेंजिंग लाता है? बेसिकली ऑक्सीजन जो है ना सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट काज करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ऑर्गन्स है ना वो बेसिकली सेल से ही बने हुए होते हैं। जब सेल में चेंजेस आएगी, जब सेल साइज में बड़ा होगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन जो है ना प्लांट का, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, वो भी अल्टीमेटली बड़ा होगा, ठीक है। सो आइए अब हम बारी बारी जो रोल है ऑक्सीजन के उनको डिस्कस करते हैं। So number first role is the cell division and cell enlargement, ठीक है। So it stimulates the cell division as well as the cell enlargement and bring about increase in length of plant। अब बेसिकली ऑक्सीजन क्या करता है कि सेल डिवीजन भी काज करवाता है, ठीक है, एंड सेल एनलार्जमेंट यानी कि सेल का जो साइज है ना, सपोज पहले सेल का साइज इतना था तो इसने क्या किया कि सेल का जो साइज है ना उसको इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट काज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की जो लेंथ है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है, ओके। इट स्टिमुलेट्स वॉल लूजनिंग फैक्टर, फॉर एग्जांपल इलास्टिन, टू लूजन द सेल वॉल। अब बेसिकली ये क्या करता है कि ऑक्सीजन जो प्लांट सेल वॉल है ना, प्लांट सेल वॉल, हमें पता है प्लांट सेल वॉल जो है वो बेसिकली रिजिड होती है, टफ होती है, सख्त होती है, ठीक है, और बेसिकली डेड भी होती है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है कि इलास्टिन प्रोटीन को सेल सेल वॉल के अंदर बेसिकली इंगल्ज कर देता है, ठीक है, उसे बेसिकली डाल देता है सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है ना वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या करता है कि लूजनिंग इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट करता है, ओके। इफ गिब्रेलिन इज आल्सो प्रेजेंट द इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अगर गिब्रेलिन भी मौजूद होगा ना तो ये जो सेल वॉल के अंदर जो इलास्टिन प्रोटीन को इंडल्ज कर रहा है ये वाला प्रोसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, ठीक है। अब इसको आसान अल्फाज में समझाऊं, अगर गिब्रेलिन होता तो ज्यादा से ज्यादा इलास्टिन जो है ना ज्यादा स्पीड से सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाता, ठीक है, और सेल वॉल जो है ना वो बेसिकली लूजन हो जाती है, ओके। It also stimulates the cell division if cytokinin are present, ठीक है। सो बेसिकली साइटोकाइनिन की मौजूदगी में ऑक्सीजन जो है ना वो सेल डिवीजन इफेक्टिवली काज करवा सकता है, ठीक है। सो यानी कि क्या हो रहा है, इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, बेसिकली ऑक्सीजन सेल डिवीजन काज करवा रहा है, लेकिन अगर साइटोकाइनिन भी होता ना तो सेल डिवीजन और अच्छे से और स्पीडली काज होती, ठीक है। देन वी हैव द जाइलम टिश्यूज कैन बी जनरेटेड व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन। अच्छा, अभी साइटोकाइनिन क्या है? ये भी बेसिकली एक प्लांट हार्मोन ही है, ठीक है। सो क्या है कि अगर प्लांट बॉडी के अंदर साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर बिल्कुल इक्वल हो ना तो क्या होगा, जाइलम टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो बेसिकली सपोज कीजिए कि एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये बेसिकली प्लांट बॉडी है। अब इस प्लांट बॉडी के अंदर 50 ऑक्सीजन है, ठीक है, सिमिलरली 50 साइटोकाइनिन हार्मोन है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों के इक्वल अमाउंट होने की वजह से क्या होगा कि जाइलम टिश्यूज जो है ना उनकी फॉर्मेशन होगी इनसाइड द प्लांट बॉडी, ओके। सो द सेकंड रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द इनिशिएशन ऑफ द रूट, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है ना वो बेसिकली रूट्स की प्रोडक्शन करता है, स्पेसिफिकली एडवेंटिशियस रूट्स की, ठीक है। सो एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि प्लांट के दूसरे ऑर्गन से अराइज हो, जैसे कि लीव्स हो गए, ठीक है ना, या स्टेम से अराइज हो, ठीक है। सो ऑक्सीजन आल्सो इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स व्हेन अप्लाइड एट द कट बेस ऑफ ए स्टेम। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज अ स्टेम, ठीक है ना, ये स्टेम में किसी प्लांट की हमने क्या किया कि इस स्टेम को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ना हमने बेसिकली सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन इसी स्टेम पे छिड़क दें
तो क्या होगा, इसी स्टेम से ही एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना वो अराइज हो जाएंगी, ठीक है। Then we have the abscission, ठीक है। So in mature leaves in fruits, when oxygen production diminishes, a layer of thin walled cell is formed at the base of the petiole and stalk of the fruit. So this layer is called the abscisic layer and causes fall of leaf and fruit with slight jerk. अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है प्लांट बॉडी के अंदर, तो बेसिकली एक लेयर की फॉर्मेशन होती है जिस लेयर को हम कहते हैं एब्सकिसिक लेयर, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली थिन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये लेयर बनती कहाँ पे, ये बेसिकली पेटियोल पे बनती है एंड स्टॉक ऑफ फ्रूट पे बनती है, ठीक है। अच्छा, ये पेटियोल क्या है, सो दिस इज अ लीव, ठीक है, ये बेसिकली लीव है, और ये जो आप डंडी देख रहे हो ना, दिस इज द पेटियोल, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टॉक क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ फ्रूट, और ये वाली जो डंडी है ना, जिस डंडी के थ्रू ये जो फ्रूट है ये इस स्टेम से कनेक्टेड हुआ है, इस डंडी को बेसिकली हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। सो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एक लेयर बन जाएगी, और उस लेयर को हम कहते हैं एब्सकिसिक लेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस लेयर का काम क्या है, ये बेसिकली क्या करती है कि इस स्टॉक को और इस पेटियोल को कमजोर बना देती है, जिसकी वजह से ये जो लीव है ना, लीव और फ्रूट इजीली बेसिकली गिर जाते हैं ऑन द फ्लोर, ठीक है। Then we have the growth of fruit. So oxygen is responsible for the cell division. The tissue of ovary initiate to divide by oxygen, and the ovary enlarges to develop this process which is called the fruit setting. अच्छा, बेसिकली ऑक्सीजन जो है ना वो फ्रूट की ग्रोथ भी काज करवाता है, ठीक है। यानी कि मैं इसको दूसरे लफ्जों में बताऊं, फ्रूट की भी डेवलपमेंट काज करवाता है, फ्रूट की प्रोडक्शन करवाता है। कैसे, बेसिकली ओवरी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना, ओवरी बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, जो कि फ्लावर के अंदर पाया जाता है। सो बेसिकली फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, जिन्हें हम गायनोशियम कहते हैं, सो गायनोशियम जो है ना उसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला है स्टिग्मा, देन दिस इज द स्टाइल, ठीक है, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द ओवरी, ठीक है। और फ्रूट की फॉर्मेशन जो है ना वो बेसिकली ओवरी के अंदर होती है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ओवरी के अंदर जो टिश्यूज है ना, वो टिश्यूज क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ओवरी है ना इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली बेसिकली क्या होगा कि फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, ओके। देन वी हैव द पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पार्थिनोकार्पी बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस फ्रूट में कोई भी सीड नहीं होगा, ठीक है ना, वो फ्रूट जो है ना वो बेसिकली सीडलेस फ्रूट होगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, और पार्थिनोकार्पी किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, ठीक है। देखिए, एक प्रोसेस होता है पार्थिनोकार्पी, दूसरा प्रोसेस होता है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है विदाउट स्पर्म्स, ठीक है ना। बेसिकली हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो तब होती है जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो और अल्टीमेटली जायगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट होता है। पार्थिनोजेनेसिस में ऐसा होता है कि जो एग है ना, एग से ही बच्चा पैदा हो जाता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। सो उसे बेसिकली हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ओके। सो पार्थिनोकार्पी जो है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्रूट की प्रोडक्शन होती है, लेकिन उस फ्रूट के अंदर कोई भी सीड नहीं होगा, ओके। देन वी हैव द अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। सो अपाइकल डोमिनेंस हम कहते हैं कि जो अपाइकल पार्ट है या जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिले, ठीक है, यानी कि उनकी ज्यादा ग्रोथ हो एज कंपेयर टू लेटरल मेरिस्टेम, ओके। So beside growth promoting function, auxin also has inhibitory effect on growth, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिन जो है ना ये क्या करता है कि प्लांट की लेंथ तो बढ़वाता है, लेकिन प्लांट की जो विड्थ है ना उसको इनहिबिट करता है, ठीक है ना। प्लांट की विड्थ की जो इनलार्जमेंट है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। सो बेसिकली ऑक्सिन जो है ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बेसिकली जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना उनको ज्यादा फैसिलिटेट करता है, लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि प्लांट की विड्थ की इंक्रीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ओके। सो इसकी वजह से ऑक्सिन का एक इनहिबिटरी इफेक्ट भी है। सो ग्रोथ ऑफ अपाइकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। अच्छा, बेसिकली अपाइकल बड क्या है, सो सपोज दिस इज द प्लांट बॉडी, ठीक है ना, ये बेसिकली स्टेम है, ठीक है, एंड दीज आर द रूट्स, ठीक है। अब बेसिकली ये ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक बड होता है जिसे हम कहते हैं अपाइकल बड, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द अपाइकल बड, ठीक है। सो अपाइकल बड के अंदर काफी सारे
अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि प्लांट की लेंथ के लिए प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अच्छा अभी अपाइकल बड्स जो है ना, ये लेटरल बड को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अच्छा ये लेटरल बड कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली स्टेम की लेटरल साइड पे होते हैं, ठीक है। सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द लेटरल बड्स, ठीक है। और इन लेटरल बड्स के अंदर लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि प्लांट की जो विड्थ है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो अब ये जो अपाइकल बड है ना, ये क्या करेगा कि इस लेटरल बड को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। कैसे इनहिबिट कर देगा, बेसिकली ये कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ेगा और वो केमिकल्स जो है ना ये इन लेटरल बड को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ओके, सो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट की जो विड्थ है ना, वो विड्थ में बेसिकली कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज द अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। सो इस प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि अपाइकल बड लेटरल बड को इनहिबिट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस, ठीक है। अपाइकल बड जो है ना वो डोमिनेंट है, ठीक है ना, उसकी बेसिकली ऐसा समझ उसका राज चलता है, ठीक है। कैसे कि वो बेसिकली लेटरल बड को इनहिबिट कर रहा है। ओके, सो द रिमूवल ऑफ द अपाइकल बड इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड विथ मोर लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इस वाले पूरे एरिया को ही कट कर दें, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना इसको ही कट कर देंगे, तो क्या होगा कि बेसिकली अपाइकल बड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपाइकल बड रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे नए लेटरल बड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नए बेसिकली लेटरल बड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और जैसे ही अपाइकल बड रिमूव हो जाएगा तो लेटरल बड के साथ साथ एक्सिलरी बड की भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा ये एक्सिलरी बड कहाँ पे होते हैं, सो सपोज दिस इज अ स्टेम, ठीक है, ये बेसिकली स्टेम है और ये जो है ना दिस इज द पेटियोल ऑफ अ लीफ एंड दिस इज द लीफ, ठीक है। सो स्टेम और पेटियोल इन दोनों के बीच में बेसिकली एक बड अराइज होगा, उस बड को बेसिकली हम कहेंगे एक्सिलरी बड। और वो पॉइंट जो कि स्टेम और पेटियोल के बीच में होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिल, ठीक है। उस पॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं एक्सिल, इसलिए नाम पड़ा एक्सिलरी बड, ठीक है। सो एक्सिल वाले पॉइंट पे जब एक्सिलरी बड ग्रो करता है तो क्या होता है कि जो लीव है ना, लीव की भी बेसिकली ग्रोथ होती है। ओके, सो देन वी हैव द वीडी साइड, ठीक है ना। ऑक्सिन का बेसिकली काम है कि वो वीड को किल करे। अच्छा अभी वीड क्या है, वीड बेसिकली एक डेंजरस प्लांट्स होते हैं जो कि नॉर्मल प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा अभी वीड कहाँ पे पाए जाते हैं, लॉन्स में पाए जाते हैं, सीरियल क्रॉप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। So auxin is specifically 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. This is the synthetic auxin. ये ऑक्सिन जो है ना जब हम छिड़केंगे ऑन द वीड्स, ठीक है ना, जब हम ये अप्लाई करेंगे ऑन द वीड्स तो वीड्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ओके, then we have the flowering effect of the auxin. So auxin play a minor role in initiation of flowering, ठीक है ना। so flower की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सिन जो है ना वो माइनर रोल प्ले करता है। ओके, इट कैन डिले द सेनेसेंस ऑफ फ्लावर इन लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सेनेसेंस बेसिकली हम कहते हैं ओल्ड एज, ठीक है। सो बेसिकली सेनेसेंस ऑफ अ फ्लावर यानी कि फ्लावर क्या हो जाए, बूढ़ा हो जाए, ओल्ड हो जाए, ठीक है। सो ये फ्लावर की बूढ़े होने को यानी कि सेनेसेंस को भी क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, ठीक है, ताकि फ्लावर जो है ना वो बूढ़ा ना हो, ठीक है, और वो अल्टीमेटली सर्वाइव कर जाए। ओके,